हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूरो के बारे में। अब न्यूरो होते क्या हैं? न्यूरो वो होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। और ये क्या है? एक तरह के केमिकल हैं। केमिकल जो एक इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाते हैं, कि भाई चाहे वो सेंसरी हो सकती हैं इंफॉर्मेशन, चाहे वो मोटर इंफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब कि काम करवाना है, ब्रेन तक वो पहुंचानी इन्फॉर्मेशन कि कहीं पे पेन हो रहा है, या फिर ब्रेन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आनी है जिससे कि काम करवाना है। वो आप चीज़ें देख सकते हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादातर पता होती हैं, तो नॉर्मल नॉर्मल सी बातें करेंगे और वीडियो को जल्दी से ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स कि न्यूरो किस किस टाइप के होते हैं। टाइप डिपेंड करता है आपके दो चीज़ों के ऊपर। पहला ये कि केमिकल, कि किस केमिकल के बने हुए हैं, क्या है उसके अंदर। दूसरा ये है कि वो फंक्शन क्या कर रहे हैं। फंक्शंस के ऊपर सवाल ज़रूर आता है और ये आपको आना ही चाहिए। आप नर्सिंग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूरो किस तरह से काम करता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आगे चल के सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरो होते कौन कौन से। पहले हमें सबका नेम तो पता होना चाहिए कि किस किस नाम से जाने जाते हैं न्यूरो और किस किस तरह के होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने कहीं पर बहुत जगह सब सुना होगा अमाइनो एसिड। सुना है ना अमाइनो एसिड्स के बारे में? अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स से बने हुए जो न्यूरो हैं वो कैसे होते हैं। दूसरा, अमाइन ग्रुप के न्यूरो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। और तीसरा होता है आपका पेप्टाइड। पेप्टाइड ग्रुप के न्यूरो कौन कौन से होते हैं। और चौथा टाइप आता है अदर्स का। तो धीरे धीरे वन बाई वन सब चीज़ों की बात करते हैं। जब आपने पढ़ा होगा किस चीज़ के बारे में, आपने न्यूट्रिशन पढ़ी होगी। जब न्यूट्रिशन के अंदर आप पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स के आपने टाइप भी पढ़े होंगे, किस किस टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो उसी में से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। इसको याद करने का तरीका है जीजी का। जीजी का मतलब कि एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है, जीजी का। और जीजी का जब आप लिखेंगे, जब इसको याद करेंगे, तो आपको एक बात चीज़ याद रखनी है कि सबसे ऊपर रखना है आपको गाबा, उसके नीचे आप रखना है ग्लाइसिन, और उससे नीचे रखना है आपको ग्लूटामेट, और चौथे नंबर पर रखना है आपको एस्पार्टेट। ठीक है? गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये आपको रखने हैं। पहला ग्रुप जो कि अमाइनो एसिड वाला ग्रुप है, उसके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। समझ में आया? आगे बात करें, अगर बात करें अमाइन ग्रुप के न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो इसको याद रखना है आपको सैंड है से। सैंड है, ठीक है। सैंड है से कैसे याद रखेंगे? देखो, एस फॉर सेरोटोनिन, अच्छी बात है, सबको पता होगा सेरोटोनिन। अगली बात करें, यहाँ से याद करो हिस्टामिन, ठीक है। ये याद रखो डोपामाइन। देखो, अब ये इसको याद रखो एड्रेनलिन, और इसी से याद हो जाएगा आपको नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको नॉन एड्रेनलिन। तो आपको दो याद हुए, एक तो अमाइनो एसिड्स वाले, और दूसरे याद हुए आपको एमाइन ग्रुप वाले। अगर हम पेप्टाइड वाले की बात करें, पेप्टाइड पेप्टाइड वाले की अगर हम बात करें, तो उससे ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। आप याद रखेंगे ई ई डी। ई डी से याद रखेंगे, जहाँ पर दो तो ई से चालू होंगे और एक डी से याद चालू होगा। तो पहला आप याद रखेंगे एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन से ही आप याद रखेंगे डाई नॉर्फिन्स। एक सेकेंड, डाई नॉर्फिन्स। देखो, ये दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, एंडोर्फिन और डाइनोर्फिन। और ई से अगला होगा एनके फेलिन्स, एनके फेलिन्स। ठीक है, ये तीन होंगे। इसके अलावा एक और होता है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस पी। एक और होता है, इसको बोलते हैं सब्सटेंस पी। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी याद रखें कि ये जो होते हैं वो नेचुरल एनाल्जेसिक होते हैं।
नेचुरल एनाल्जेसिक होते हैं, मतलब कि जो पेन होता है, पेन को ख़त्म करने वाले को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। और बॉडी के अंदर जब पेन होता है तो बॉडी के अंदर होने वाले पेन को जो खुद ही ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉडी खुद जब उनसे कोप अप करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। एंडोर्फिन, एनकेफेलिन्स और डाइनोर्फिन्स के बारे में। और जो सब्सटेंस पी है, इसको जानते हैं हम पेन न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में। पेन न्यूरो ट्रांसमीटर है ये, जो दर्द का एहसास करवाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर अगर पेन होना चाहिए उस टाइम पे अगर आपको पेन नहीं होगा तो भाई वो तो दिक्कत की बात है। आपके बॉडी में अगर सेंसेशन ही नहीं आ रहा है, आपका हाथ कहीं पे रखा हुआ है और उसके ऊपर से कुछ चीज़ें जा रही हैं जिससे आपको दर्द होना चाहिए, लेकिन आपको अगर दर्द नहीं होगा तो वो दिक्कत की बात है। तो इसीलिए होता है सब्सटेंस पी, जो कि पेन न्यूरोट्रांसमीटर है, जो पेन का एहसास करवाता है आपको। अगली बात करें कि अदर, अदर रह गया था ना, अदर रह गया था जो कि था आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और दूसरा हो गया आपका एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलिन। तो मतलब आपके कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हुए, देखो हमने पढ़ा गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन, हिस्टामिन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन्स, डायनोर्फिन, सब्सटेंस पी, नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलिन के बारे में हमने अभी तक देखा है। अगर हम बात करें फंक्शंस के बारे में, अगर हम इस टाइप देखें कि फंक्शंस के बारे में किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो मेनली हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होगा आपका एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी मतलब कि जो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो काम करवाना है हमको। दूसरा होता है इनहिबिटरी, इनहिबिटरी मतलब कि जो काम को बंद करवाते हैं। और तीसरा होता है मिक्स, मिक्स्ड मतलब कि दोनों तरह के काम करते हैं, कभी काम को बढ़ा देते हैं, कभी काम को कम करवा देते हैं। तो इनके जब हम टाइप के जब कौन कौन से इसके अंदर आते हैं कैटेगरी की जब बात करते हैं, तो इतने सारे हमने अब तक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े। अब इसमें से कोई भी इसमें आ सकता है, तो हम जब इसको याद रखते हैं तो उसकी एक ट्रिक होती है। तो ट्रिक ये होती है कि एक्साइटेटरी, जब आप एक्साइटमेंट में होते हो, कुछ अच्छी खबर है जब आप सुनते हो, तो आपको क्या होता है कि गाना गाना है, ऐसे गाना गाने का मन करता है ना, जब आप खुश होते हो तो गाना गाने का ही मन करता है। तो ठीक है, तो हम इसको याद रखें, गा ना है, गाना ही तो गाते हो जब आप खुश होते हो, ठीक है। और गाना भी कहाँ गाना है भाई, लड़के हैं तो लड़कियों के स्कूल में जाके गाना गाना है, और भाई अपना रोला भी तो जमाना है, आपका दिखाना है ना आपको कि कितना अच्छा गा रहे हो आप, तो उसका कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो कहाँ गाना है आपको, आपको गाना है गौरी देवी गर्ल्स स्कूल में गाना गाना है। कहाँ पे गाना है, गौरी देवी गर्ल्स स्कूल में गाना गाना है। गाना है कहाँ पर, गौरी देवी गर्ल्स स्कूल में, ठीक है। और मिक्स हम देख लेंगे थोड़ा। और जब गाना गाना है तो आपको, जैसे हमने देखा कि जीसे तो हमने जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े उसमें काफ़ी हैं। देखो जैसे कि आपका गाबा हुआ, ग्लाइसिन हुआ, और आपका हुआ कहाँ गया, गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, देखो यार, तो 3 आ रहे हैं। और हमको गाना है में यहाँ पर 1 जी रखना है और इनहिबिटरी में 2 जी हैं, तो कौन सा वाला जी यहाँ पर आएगा। तो हमेशा याद रखना कि इनहिबिटरी में जो होते हैं वो होता है गाबा और ग्लाइसिन। गाबा और ग्लाइसिन क्या होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। कैसे होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। और जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट वो कैसा होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हमेशा याद रखना है गाबा कैसा है और ग्लाइसिन कैसा है, इनहिबिटरी है, और ग्लूटामेट कैसा है, एक्साइटेटरी है। उसके बाद तो आसान आसान से हम आराम से लिख पाएंगे। देखो ए फॉर लिखेंगे आप एड्रेनलिन, एड्रेनलिन नहीं, सॉरी एड्रेनलिन नहीं आएगा, ऐसे ही यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आप भी। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आते हैं मिक्स में, इधर यहाँ पहले एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन लिख देते हैं, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही आप कंफ्यूज हो गए। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन अब हो गए। अब ए से क्या बचा, अब यहाँ पे बचा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। नॉर, एन से क्या हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ए से क्या बचा,
अब ऐसे एक और चीज़ बची है जिसको है एस्पार्टेट, H4 हिस्टामिन। अब हिस्टामिन तो भाई केमिकल भी है जो आपका क्या कहते हैं जब कहीं पे एलर्जी होती है तब रिलीज होता है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। डी से याद रखेंगे, इन्हिबिटरी में आ चुके हैं तो डोपामाइन, सेरोटोनिन। तो देखो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ चुके हैं जो आपके एक्साइटेटरी हैं, इन्हिबिटरी और मिक्स वाले हैं। आपको एक इजी तरीके से सारी चीज़ें समझाया है जिससे आप याद रख सकते हैं। एक्साइटेटरी में आएगा गाना है तो मतलब ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड और आपका एस्पार्टेट, हिस्टामिन। फिर आ गया इन्हिबिटरी में अगर बात करें तो गाबा, डोपामाइन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन और मिक्स में आ जाएगा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, मतलब जगह के अनुसार कभी एक्साइटेटरी वाला काम करते हैं और कभी इन्हिबिटरी वाला काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम कुछ एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है।